नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE, जहां रोजाना लाखों करोड़ों के शेयरों के सौदे होते हैं। देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों की नजर जिस पर टिकी रहती है। इस स्टॉक एक्सचेंज को एक योगी चला रहा था। NSE के कई बड़े फैसले एक योगी के इशारे पर लिए जा रहे थे। हिमालय के इस रहस्यमय योगी को ना तो किसी ने कभी देखा और ना ही कोई उससे कभी मिला। इस योगी की कहानी पूरी तरह से फिल्मी है। इस कहानी के 3 बड़े किरदार हैं। हिमालय का योगी, NSE की पूर्व CEO चित्रा रामकृष्ण और ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम। लेकिन अब इस स्टोरी में नया ट्विस्ट आ गया है। देश के जाने माने उद्योगपति RPG इंटरप्राइजेस के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट के मुताबिक NSE के पूर्व COO आनंद सुब्रमण्यम ही योगी हो सकते हैं। इस ट्वीट में उन्होंने एक फोटो भी शेयर की है जिसमें NSE की पूर्व CEO चित्रा रामकृष्ण के पीछे NSE के COO आनंद सुब्रमण्यम भी दिख रहे हैं। आनंद सुब्रमण्यम को पूर्व CEO चित्रा रामकृष्ण ने योगी के कहने पर ही प्रमोट किया था। आनंद सुब्रमण्यम की शुरुआत में 15 लाख के पैकेज पर नियुक्ति हुई। बाद में योगी के इशारे पर आनंद सुब्रमण्यम की सैलरी करोड़ों में कर दी गई। आनंद सुब्रमण्यम को 1 अप्रैल 2013 में चीफ स्ट्रेटेजिक ऑफिसर बनाया गया था। फिर 1 अप्रैल 2015 को प्रमोट कर ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर और CEO का सलाहकार बनाया गया। 21 अक्टूबर 2016 तक वो इस पद पर बने रहे। NSE में आने से पहले बामर एंड लॉरी में आनंद की सैलरी 15 लाख सालाना थी, लेकिन NSE में उन्हें 1 करोड़ 38 लाख रुपए का भारी भरकम पैकेज दिया गया। अगले साल मार्च में 20% इंक्रीमेंट मिला और 5 हफ्ते बाद ही सैलरी 15% और बढ़ा दी गई, क्योंकि चित्रा ने आनंद को बेस्ट रेटिंग दी थी। 2016 तक पैकेज को बढ़ाकर 4 करोड़ 21 लाख रुपए कर दिया गया। आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति के वक्त HR डिपार्टमेंट को भी कंसल्ट नहीं किया गया था। इस पोस्ट के लिए केवल एक व्यक्ति का इंटरव्यू हुआ था, जो आनंद सुब्रमण्यम थे। सुब्रमण्यम को हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ऑफिस आने की भी छूट थी। सेबी की जांच से ऐसा लगता है कि योगी कोई और नहीं बल्कि आनंद सुब्रमण्यम ही है। सेबी के मुताबिक NSE ने अपनी जांच में भी आनंद सुब्रमण्यम को ही योगी माना था। कंसल्टेंसी फर्म EY के फॉरेंसिक ऑडिट में भी कहा गया है कि रामकृष्ण को खुद आनंद सुब्रमण्यम डायरेक्ट कर रहे थे। सुब्रमण्यम के डेस्कटॉप पर anand.subramaniam9 और शिरोमणि 10 नाम से स्काइप अकाउंट मिले थे। ये अकाउंट एक ईमेल और सुब्रमण्यम के मोबाइल नंबर से जुड़े थे। हालांकि सेबी इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं खोज पाई है। सेबी की रिपोर्ट में बताया गया है कि MD और CEO रहने के दौरान चित्रा ने हिमालय के योगी से NSE की कई अहम जानकारियां शेयर की थीं। कथित योगी की ईमेल ID पर यह जानकारी शेयर की जाती थी। योगी के ईमेल्स में ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से लेकर डिविडेंड, फाइनेंशियल रिजल्ट, HR पॉलिसी, बोर्ड मीटिंग का एजेंडा तक शेयर किया गया। इतना ही नहीं, कर्मचारियों के परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी योगी की सलाह ली जाती थी। सेबी की इस रिपोर्ट के बाद सेबी, NSE, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सभी की इमेज दांव पर है। कुछ लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। अब चित्रा रामकृष्ण इनकम टैक्स विभाग की रडार पर भी आ गई हैं। वीरवार को उनके मुंबई के घर पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। आनंद सुब्रमण्यम पर भी इनकम टैक्स विभाग की नजर है। सेबी ने गोपनीय जानकारी साझा करने के लिए 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और पूर्व CEO रवि नारायण पर भी 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। लेकिन इस पूरे मामले ने देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE की साख पर बट्टा जरूर लगा दिया है। हालांकि निवेशकों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इस मामले में भविष्य में एक्सचेंज के कारोबार पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा।